भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आज कथा के भगवान शिव की कृपा से नित्य प्रति धीरे 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 अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। और ये कथा ये कथा केवल कथा नहीं है, व्यक्ति के जीवन की व्यथा को शिव तक पहुंचाने का एक क्रम है। भगवान शंकर तक ये स्पीकर नहीं चल रहा है, भगवान शिव तक पहुंचाने का एक क्रम ये कथा करती है। पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां किसी न किसी रूप में भटकती हैं। नेत्र हैं तो वो भी भटकते हैं, श्रवण है वो भी भटकते हैं, जिह्वा है तो वो भी भटक जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मन इन सब को काबू में करता है, वो मन भी दिन रात कहीं ना कहीं भटक जाता है। आवाज नहीं आ रही है भाई। ये जो मन है, जब ये भटकता है तो फिर परमात्मा की शरणागति जीव को मिल नहीं पाती। शिव महापुराण की कथा करती ही यही है कि इस मन को केंद्रित करती है। मन को खींचना कैसे है, मन को खींचकर परमात्मा तक लेकर कैसे जाना है। मन को खींचकर परमात्मा तक कैसे लेकर जाना, ये कथा यही दर्शाती है। शिव कथा मन को केंद्रित करने का प्रयास करती है। और ये मन केंद्रित कब होगा? जब हम अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को भगवान शिव की शरणागति की ओर लेकर जाए। जब तक हम इस मन को भगवान शिव तक लेकर नहीं जाते, तब तक ये मन यहाँ वहाँ डोलता रहता है, भटकता रहता है। भगवान शंकर का जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, भगवान शंकर का जो षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, या भगवान शंकर का जो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये जितने भी शिव के जो मंत्र हैं, भगवान शंकर के जितने भी मंत्र हैं, ये ध्यान को केंद्रित करने के हैं। इसलिए
शिव महापुराण में 3 उम्र ऐसी बताई है जिन उम्र में हमें अपने मस्तक पर किसको बिठाना चाहिए ये बताया गया। महापुराण में 3 उम्र ऐसी बता दी गई है जिन उम्र में हमको अपने मस्तक पर किसको बिठाना है, किसको अपने मस्तक पर धारण करना ये बताया गया। पहले नंबर पर है 15 वर्ष की जब आयु रहती है तो 15 वर्ष की आयु में अपने पिता को अपने मस्तक पर अर्थात अपने भेजे में, अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में अपने पिता को बिठा कर रखो। दिमाग में होंगे तो हम कहीं गलत जगह पर नहीं जा पाएंगे। एक 15 वर्ष की आयु ऐसी आयु होती है जिसमें बच्चे भटक जाते हैं, बेटा बेटियां मार्ग से भटकने का प्रयास करते। और जिस बेटा बेटी के दिमाग में, बुद्धि में, मस्तक पर पिताजी बैठे होते हैं, अर्थात उसको ये मालूम होता है कि मेरे पिताजी का मान है, सम्मान है, इज्जत है। अगर गलत जगह पर जाऊं तो लोग मेरे पिताजी को क्या कहेंगे, मैं गलत जगह पर खड़ा रहूंगा तो लोग मेरे पिताजी को क्या कहेंगे। 15 वर्ष की आयु में पिता को अपने मस्तक पर बिठा लो, अर्थात अपनी बुद्धि में बिठा लो कि मुझे मेरे पिता की मर्यादा का ध्यान रखना है और अपने पथ को भ्रष्ट नहीं होने देना है, मार्ग को विभाजित करना है। एक तो उम्र बता दी 15 साल की, शिव महापुराण ने दूसरी उम्र बता दी 35 साल की।